26/11 और 26/11/2008 को मुंबई में वाकया पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही इंसानों की जानें गई, ठीक है। लेकिन वहाँ से इंडिया वालों का ये स्टांस है कि वो इन्वॉल्व था पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दुनिया में इतने सारे धमाके होते हैं, क्या हर दफ़ा ही मुसलमान का कसूर है कि वो धमाके करेगा? मुसलमान का नहीं, ज़्यादा पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान में इस तरह से कहा जाता है कि ये मुसलमानों का एक मैशत बनाई गई कि ये मुसलमान का है। 9/11 पे किया गया, वहाँ भी मुसलमान, अमेरिका में तो नहीं ना हो सकता था। आपकी बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वहाँ वो तो इंडिया के पास थी, उस पर भी हमें कह दिया गया। हर चीज़ वो खुद करे, हमें इल्ज़ाम दे। लेकिन पिशावर पे अटैक हुआ, पिशावर पे अटैक पे भी हम उनको नहीं कह सकते थे, हमें पता था कि यहाँ के लोग हो सकते हैं या बाहर के हो सकते हैं। हमने तो किसी को वो तो तालिबान ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली थी ना कि भाई वो हमने जो अटैक किया हमने किया है, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि अजमल कसाब था जो 26/11 के वाक़े में पकड़ा गया, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता था? वो बेसिकली हो सकता है उनकी तरफ से बिलोंग करता हो। पाकिस्तान को तो वैसे ही सब लोग जो है वो बदनाम करने की कोशिश करें, बेसिकली मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करें। वजह क्या है? ऐसी क्या हमने कर दिया कि हमें वो बदनाम करना चाहते हैं? 1400 साल से सबसे ज्यादा तेज फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है। तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200 300 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला जो है ना वो सिर्फ इस्लाम है, और इसी वजह से इस्लाम के मुखालिफ हो रहे हैं। जो जितनी चीज पाक हो गई, लोग उसी की तरफ उसको गंदा करने की कोशिश करेंगे, ना कि गंदे को सही करने की कोशिश करेंगे। ऐसे अगर आपने बात की इस्लाम को खराब करने की कोशिश की जा रही है, सऊदी अरब के ऊपर कभी कोई इल्जाम बहुत कम लगे हैं कि जी सऊदी अरब इन्वॉल्व है। हमेशा अगर इल्जाम लगता है मुसलमानों पे तो वो पाकिस्तान की तरफ से ही ज्यादा लगता है या अफगानिस्तान के हवाले से लगता है। ये दो कंट्रीज ही क्यों इल्जाम की जद में आते हैं? पड़ोसी है, पड़ोसी जब भी बैठेंगे दो बर्तन आपस में खड़कते हैं। यहाँ आप इसकी बात करें, यहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए, कोई हार जाए तो वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये तो बहुत आगे दौर की बात चली गई है कि वहाँ बम हुआ या यहाँ बम हुआ। यहाँ क्रिकेट मैच के ऊपर जो है वो आपस में बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता है। बम तो सिर्फ आप जहाँ दुनिया में कहीं भी बम फटेगा ना, पाकिस्तान का नाम लाजमी आएगा। मुंबई अटैक हुआ, पूरी दुनिया में बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया था, बहुत बुरी खबर थी। लेकिन इंडिया वालों की तरफ से ये स्टांस है, इंडिया का ये स्टांस है कि वो पाकिस्तान की तरफ से हमला करवाया गया था। एज ए पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे? जो हिंदू जो ना इंडिया वाले ये मुनाफिक हैं, मुसलमानों को निकाल के ना जो हिंदू है ना ये मुनाफिक हैं। ये किसी टाइम भी कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। पुलवामा का देखा था आपने, पुलवामा, हाँ, वो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। बम्बई जो क्या आप हमला कह रहे हैं वो इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन थोड़े थोड़े कहीं कहीं उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में सबूत भी दिए, जैसे वो अजमल कसाब की बात की जाए, वो कहते हैं पाकिस्तान से है। आप क्या कहते हैं? ये सब झूठ है, वो कोई सबूत नहीं है। ये जो हिंदू है ना ये मुनाफिक है बहुत ज़्यादा। कैसे कोई मतलब लॉजिक? मुनाफिक है ये, कोई भी इल्ज़ाम किसी टाइम भी लगा सकते हैं। वो सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने किया था, हाँ, वो सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं हमने इतने बंदे मार देते, दहशतगर्द मार दे, वहाँ कौवे मारे थे उन्होंने, वो फौजी बंदे नहीं मारे थे। तो हमारे लेकिन आप ये मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था? हाँ, नहीं, कोई नहीं हुआ था। ये भी दरख्तों के ऊपर किया था उन्होंने। दरख्तों के ऊपर हुआ था? हाँ, दरख्तों के ऊपर, इंसानों के ऊपर नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया इंडिया पे? पाकिस्तान ने किया नहीं था। पाकिस्तान ने यहाँ पे उनको आकर 2 हथियारे गिराए थे, उन्होंने बताया था। फिर वो जो उनका अभिनंदन पकड़ा था उनको फिर चाय पिला के भेजा था कि हम चलाए एक जहाज के बदले आपको चाय पिला सकते हैं। ठीक है, चाय पिला के भेजा था। लेकिन हमारे ही जो बड़े बड़े सियासतदान थे, जो हमारे उस टाइम के मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बोला था कि अगर हम अभिनंदन को ना छोड़ते तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती थी। नहीं, कोई मुश्किल नहीं। पाकिस्तान फौज दलेर फौज है। हाँ, छोटा सा मुल्क है, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है। अल्लाह का शुक्र हमारी फौज पे हमें भरोसा होना चाहिए, एतबार होना चाहिए। शेर जवान फौज है। 1947 में भी, 1965 में भी लड़े थे, कतर में भी लड़े, कतर में, अब भी कतर में, हाँ, 2018-19 में भी लड़े। पाकिस्तान फौज हल्की फौज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और एज ए पाकिस्तानी फखर है मुझे अपनी फौज पे, अपनी फखर है। लेकिन अच्छा ये बताएं कि क्या वजह है कि जब इंडिया में कोई हमला होता है तो हमारे पे इल्जाम, और पाकिस्तान वाले भी तो लगाते हैं जब पाकिस्तान में होता है कोई भी, जैसे आप पेशावर अटैक देख लें, इवन तालिबान ने एक्सेप्ट भी किया कि वो हमने किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कहा गया कि अजमल कसाब पाकिस्तान से। मेरे ख्याल से हम डिफेंसिव हुए, हमें होना नहीं चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ से ऑपरेट होती हैं, हमारे पास एविडेंस होता है, हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, लेकिन उनका मीडिया लाइन लेके चलता है, उनका पॉलिटिशियन लाइन लेके चलता है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारी उस वक्त की लीडरशिप, यानी ठीक है हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, हमें ट्रेड होनी चाहिए, हम सारे एक दूसरे से अच्छे रहने चाहिए, लेकिन बिच जाने की क्या जरूरत है भाई? बिच जाने की, लेकिन आपको नहीं लगता जहाँ पे हम झूठे होते हैं वहाँ पे मजबूरन बिचना पड़ता है? मसला झूठे या सच्चे का नहीं होता, मसला लीडरशिप का है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, मियां नवाज शरीफ इंडिया गए, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया था जब वहाँ पे वो हुर्रियत लीडरशिप से नहीं मिले। जो कश्मीर की लीडरशिप है, क्यों नहीं मिले जी? वो उन्होंने चाह रहे थे कि मोदी साहब ने चूंकि अपनी वोट टेकिंग पे बुलाया था तो मोदी साहब नाराज ना हो जाए, तो मोदी साहब तो फिर भी राजी नहीं रहे। तो आपने हुर्रियत लीडरशिप वाला केस कमजोर किया, आपको नहीं करना चाहिए था। इस किस्म के हमारे पॉलिटिशियन और लीडरशिप करती है वो गलत है। उस वक्त भी आपको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए था, आपको इंडिया से पूछना चाहिए था कि आपके पास एविडेंस है। तो उन्होंने एविडेंस दिया ना, इंटरनेशनल कोर्ट में भी एविडेंस दिया, इसके अलावा उन्होंने क्या एविडेंस देना था मुझे बताएं। जब आप खुद मान रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। आपने उनका केस तस्लीम कर लिया, कुलभूषण यादव आपके घर से पकड़ा गया, आपके पास मुकम्मल एविडेंस है, आपने क्या कर लिया? वो डिफेंसिव नहीं हुए, वो डिफेंसिव नहीं हुए। आपको याद होगा थोड़ा सा पहले राजनाथ सिंह ने कहीं तकरीर करा था जलसे के अंदर, उसने कहा हमने पाकिस्तान को कहा था कि कुलभूषण जो अभिनंदन था कितने टाइम आपने ना दिया, तो हम ये आपने अभिनंदन भी वापस कर दिया। मसला सिर्फ ये होता है कि लीडरशिप स्टैंड कितना ले सकती है, लीडरशिप पॉपुलर कितनी है।